मंथन होने जा रहा है। उस मंथन में पूरे राजस्थान के रबारी समाज, गुजरात के रबारी समाज, मध्य प्रदेश के रबारी समाज और विशेष तौर से हमारे राजस्थान का जो लक्ष्य रखा है उसको ध्यान में रखते हुए हमारा आने वाला समय है एक रबारी समाज को भविष्य तय करेगा। और तय करने के लिए हमने सबने कमर कस ली है कि रबारी समाज पूरा एक संगठन के रूप में एकता के साथ में हम सभी मिलकर एक हमारी जो पीढ़ियों से हम पशुपालक समाज है वो पशुपालक समाज हमारे भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए हमारी हमेशा डिमांड रही है। और मैं जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हर जिले पर एक आवासीय विद्यालय हो ताकि हमारी ये शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भविष्य उज्जवल हो। ये हमारी भावना है और उस भावना को लेकर हम रबारी समाज से ये अपील करते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो संगठन है, जिस तरह से देवासी समाज ने एक महाकुंभ का आयोजन करने की जो ठान ली है, तो हम कम से कम हमारा लक्ष्य है 2 लाख, तो 2 लाख से भी ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि हमारी सबकी भावना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। और लोगों के अंदर एक घर में जिस दिन से हमारा ये कार्यक्रम बना है उस दिन से लोगों के मन में एक बहुत बड़ा उत्साह है, उमंग है कि हम किस तरह से कुंभ में जाएं। तो अब लोगों के अंदर जो भावना है, जो बसों की व्यवस्था हुई है, खुद ने समाज ने अपने जेब से, किसी ने नहीं, किसी ने सहयोग नहीं किया, परंतु भावना के साथ में लोगों ने खुद ने अपने जेब से जो खर्च करके एक कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए मैं पूरे समाज को धन्यवाद भी देता हूं और नमन भी करता हूं कि ऐसे समाज में मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य मिला कि जिस देवासी समाज के अंदर मुझे जो सौभाग्य मिला उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, कल जोधपुर में महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें देवासी समाज के लोग, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी बातचीत हो रही है कि गणवेश में आएंगे, देवासी समाज की ड्रेस में आएंगे, पगड़ी पहने हुए और साफे और धोती के साथ आएंगे। वेशभूषा को लेकर वेशभूषा में हमारा ये लक्ष्य रखा है कि मैं आपके सामने हूँ, मैं राजस्थान की विधानसभा में भी रहा हूँ तो इसी ड्रेस में रहा हूँ। जब मुझे हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत थे तब मेरे और उनके रिश्ता एक अलग था। तभी मैं लोकसभा देखना जाता था या राज्यसभा में जाता था तो इसी ड्रेस में जाता था। तो मेरे समाज से एक ही अपील है कि आप सब अपनी पगड़ी बांध के आएँ ताकि आने वाले समय में ये समाज की वेशभूषा है। मैं समझता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रबारी समाज का जो पहनावा है वो अलग तरह का पहनावा है। उस पहनावे के अंदर जब यहाँ के जो फॉरेन के लोग आते हैं वो भी इस पहनावे को पसंद करते हैं, तो हम तो हमारी समाज में हैं तो हम उसको तो इससे अच्छा और लाइक नहीं कर सकते, इसको अच्छा लाइक करते हैं। सर, आप सिरोही से बिलोंग करते हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और उधर जब सिरोही की बात करें, गुजरात एरिया की बात करें, तो कल सम्मेलन में उधर उस साइड के एरिया से कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे और किस तरह से उनमें जोश है? मेरे प्रॉपर जिस जिले से मैं आ रहा हूँ, मैं रहने वाला पाली जिले का हूँ, सिरोही से मैं चुनाव लड़ता हूँ, परंतु आज की तारीख में 10,000 की संख्या सिर्फ प्रॉपर सिरोही से आ रही है, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन से महाकुंभ की चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि अब देवासी समाज भी जागृत हो चुका है, जग चुका है। देवासी समाज की जागृति मैं धन्यवाद देता हूँ जो पूर्वजों को, जिनकी प्रेरणा से आज भी समाज जगा हुआ है। परंतु हमारे अंदर क्या है कि हम माइग्रेट करते थे, मवेशी थी, इसलिए हमारे शिक्षा का जो क्षेत्र था उसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा कदम कम रखा। परंतु अब जो स्थिति बनी है, आज जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर मैंने जो 8 विद्यालय बनाए हैं उसमें 4,500 बच्चे आज भी रबारी समाज के पढ़ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। अब सबसे पहले मैंने एक आवासीय विद्यालय बनाया था, उसके अंदर से 750 लड़के नौकरी में लग गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से हरियाली स्कूल में 750 लोग आज की तारीख में नौकरी में लग गए। ये तो 2003 से लगा करके जब मैं राजनीति में आया हूँ तब से लगा करके ये हमारी भावना है कि हम एक समाज को किस तरह से एक समाज की उन्नति के लिए जाए, ये हमारी भावना है। राजस्थान प्रदेश में अभी कुछ ही समय बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और इधर देवासी समाज जोधपुर में महाकुंभ करने जा रहा है। क्या राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीति में रबारी समाज अपना दायित्व स्थापित करने के लिए महाकुंभ कर रहा है? रबारी समाज का दायित्व मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारी भागीदारी है तो उसके लिए हम डिमांड करेंगे कि आने वाले समय में जो समाज की भागीदारी होनी चाहिए वो किस तरह से हो। भागीदारी रही है तो जिस तरह से रही है उसी को ध्यान में रखते हुए आगे भी हमारी भागीदारी इससे भी बढ़कर हो, ये हमारी भावना है। कल का जो कार्यक्रम है इसमें किस तरह से मुद्दे रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जिनमें समाज के लोगों की भी चर्चा की जाएगी? समाज के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो जो बना है उस मैनिफेस्टो को लेकर के हमारी जो भावना है वो कल हम समाज के सामने रख करके उसके बाद मुकरेंगे।
ये थे पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री कोटाराम जी देवासी, जिन्होंने जोधपुर में होने जा रहे सर इतनी सारी भीड़ होने जा रही है तो उसको लेकर के आपके प्रशासन के साथ कोई बातचीत वार्ता हुई है? प्रशासन के साथ में बात भी हुई है, प्रशासन से मीटिंग भी हुई थी और कमिश्नर साहब के साथ में बैठक भी हुई है। हमारे जितने भी जोधपुर के निवासी हैं उनको जगह जगह जितने भी समाज के अधिकारी नहीं सरकारी अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके साथ में बैठकें भी हुई है। कहीं ना कहीं टू व्हीलर को लेकर के बहुत सारे युवा है वो जोश में आते हैं, हेलमेट को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जिंदगी के दौरान हमारे तो पगड़ी इसीलिए हम कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमारा हेलमेट ही है नहीं और सुरक्षा भविष्य को के लिए लेकर के। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखना जाए तो सभी युवाओं को हेलमेट पहनना भी बहुत जरूरी है। युवा कहीं ना कहीं जोश में होश खो देते हैं, वो सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जा सकती है। जैसे टू व्हीलर पर आ रहे हैं या फोर व्हीलर में वो स्टंट के चक्कर में कहीं अपनी ज़िंदगी नहीं गंवा दे, उसको लेकर के समाज में कोई संदेश देना मैं चाहिए? समझता हूँ कि आने वाले समय में रबारी समाज एक अनुशासन समाज है और हमेशा इनकी मर्यादा रही है। समाज ने आज दिन तक ऐसा नहीं किया, परंतु जितने भी मेरा समाज के युवा है उनसे मैं ये अपील करता हूँ कि आने वाले समय में सभी अगर टू व्हीकल है तो उसके ऊपर आप हेलमेट लगाए और यहाँ समाज के कार्यक्रम में आए तो पगड़ी पहन के आए। ये और एक एम आपके साथ मैं सवाल साझा करना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई युवा जाते हैं तो वो नशे को लेकर के एक बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है, कहीं नशा कर लेते हैं, उसके बाद में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने का चांसेस रहता है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में हम सबसे पहले ये कहते हैं कि नशा की प्रवृत्ति को हम खत्म करना चाहते हैं। आने वाले समय में पूरा समाज नशा मुक्त कैसे हो इसके लिए हमारा अभियान चल रहा है और आज चलाएंगे। ये थे हमारे साथ ओटाराम जी जो इस समाज के इस महाकुंभ को लेकर के प्रेस वार्ता हमारे साथ की थी। दरअसल लोगों का यह जमावड़ा है वो लगातार जारी है और लोग ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हो जोधपुर के रावण के चबूतरा मैदान से लोगों की आवाजाही है वो शुरू हो गई है। समाज के गणमान्य लोग हैं वो लगातार प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है। ये सीधी लगातार तस्वीरें आप है जो रावण के चबूतरे मैदान से आप सीधी तस्वीरें देख सकते हो। मेरे साथ तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं वो लगातार यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कल ये इसका पूरा प्रसारण हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मेरी बात आप सभी के साथ की जाएगी, इसलिए आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।